नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अब कल्पना कीजिए, क्या वाकई में भारत के अंदर आक्रांता बाबर की मस्जिद हो सकती है? आजाद भारत के अंदर क्या यह मुमकिन है कि दोबारा बाबर के नाम से मस्जिद बनाई जाए? क्योंकि मस्जिद दरअसल सजदा करने का स्थान है, लेकिन क्या एक आक्रांता जिसने भारत पर ना जाने कितने जुल्म किए, जिसने ना जाने कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने ना जाने कितने हिंदुओं को मारा, क्या वाकई में उसके नाम पर एक मस्जिद सामाजिक ताने बाने को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा नहीं करेगी? या फिर वोट बैंक के लिए अगर बाबर को भी स्वीकार करना पड़े तो नेताओं को गुरेज नहीं? पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। अब नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि हुमायूं वैसे तो बाबर के बेटे के तौर पर इतिहास में दर्ज है, लेकिन यहां टीएमसी के नेता हैं। क्या वाकई में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पहले बाबरी मस्जिद का जिक्र छिड़ा और कांग्रेस के नेता उदित राज ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता बताया, तो क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अपने दुश्मनों का भी महिमा मंडन अगर हिंदुस्तान में हो तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए? आज बात इसी मुद्दे पर, क्या वाकई में वोट बैंक की जिद देश के अंदर देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने और उनका समर्थन करने के लिए मजबूर कर रही है? और क्या सियासत देश से ऊपर हो सकती है? आज बात इसी मुद्दे पर। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। जब मंदिर की आधारशिला रखी जा सकती तो मस्जिद का रखने में क्या इसमें दिक्कत है? इन सबके बीच में सवाल ही भी कि क्या वाकई में जो मुगल आक्रांता थे उनका क्या हमारे वर्तमान मुस्लिम भाइयों से कोई लेना देना है? और बाबर तो तुर्की भी था, क्या तुर्की मुगल आक्रांता का हमारे मुस्लिम भाइयों से कोई लेना देना है? या ये चंद लोग हैं जो सबको भड़काते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं और तनाव पैदा करते हैं? और अगर नाम ही रखना है, मस्जिद का तो विरोध है ही नहीं और हो भी नहीं सकता हिंदुस्तान में, लेकिन क्या एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नहीं हो सकता? क्या अशफाक उल्लाह के नाम पर नहीं हो सकता? और ऐसे ना जाने कितने वो मां भारती के वीर सपूत हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन उनको शायद मुस्लिम समाज में ही वो दर्जा नहीं है जो मिलना चाहिए। तो अगर मस्जिद बन रही है तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से बने, हम सब उसका हिस्सा होंगे, लेकिन नहीं, बाबर के नाम से हो। वो बाबर जिसकी वजह से 1,76,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। आज बात इसी मुद्दे पर कि ऐसा क्यों है और क्यों ऐसा होता है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा जी, इंडिया मिल्ली काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ साहब हैं, और साथ में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इकलेव सिंह जी हैं। अब्दुल लतीफ साहब, शुरुआत आपके साथ। मैं खुद कह रहा हूं कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से आप मस्जिद बनाएंगे, मैं उसमें हिस्सा दूंगा। आप अशफाक उल्लाह के नाम से बनाएंगे, मैं उसमें हिस्सा दूंगा। और ना जाने कितने भारतीय होंगे जो हिंदू होते हुए उसमें हिस्सा देंगे। लेकिन बाबर से ये कैसा प्रेम है जिसने हिंदुस्तान को ना जाने कितनी बार लहू से नहलाया, कितने कत्लेआम किए? हम उस आक्रांता के साथ आकर क्यों खड़े होते हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये सब सियासी गोटियां फिट हो रही हैं। जब 2014 से हिंदुस्तान में तमाम तरह के विकास, बेरोज़गारी और जितने भी यहाँ आज जनता परेशान है जिन चीज़ों से लेकर के,
वो कोई मुद्दा नहीं रहा इस सरकार के लिए। इस सरकार के लिए रहा है एन कैन प्रकरण, कैसे भी हमें सरकार बनानी है, चाहे उसके लिए कितने भी नियम तोड़ने पड़े। जब ये ऐसा कर रहे हैं तो अपोजिशन भी कर रही है। अभी इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए, कौन सा नियम है? अब्दुल लतीफ साहब, इससे पहले टीएन मुझे सेशन ध्यान नहीं ने है कि 2014 से पहले आप यहां सोने से लद कर आते थे। मुझे ध्यान नहीं है कि भाई अचानक से गरीब हो गए हैं आप 2014 के बाद, ऐसा तो है नहीं। जो आपने पॉइंट आउट किया है ना 2014, यही मानसिकता है सर। और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं और देश में कोई विरोध नहीं करेगा। आप हमारे कलाम साहब के नाम पर बनाइए ना, आप अशफाक उल्लाह के नाम पर बनाइए, और कोई नाम सजेस्ट कीजिए आप जो देश के लिए मरमिटे या जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च काम किया। भाई बाबर के नाम में क्या है, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, और क्यों हम उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो है उसका रिएक्शन है। जिस तरह बीजेपी ने बेहिसाब दौलत बांटी है जनता में, और बांटी भी है और बांटने का वादा किया है। कर रहा हूं भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मुस्लिम समाज अब इसी तरह अगर बंगाल के अंदर कर रही है, बाबरी मस्जिद बन रही है, क्या उसका समर्थन करेंगे? क्या मुसलमानों का लेना देना है? क्यों आप हिंदू मुस्लिम करने के पीछे लगे रहते हो? आपका तो बहुत अच्छे मुझे लगता है आज मैं पहली बार आपसे इत्तेफाक रख रहा हूं। हारकोई साहब, आप लिखिए, मिल्ली कौन से लिखे, इस नेता को लिखे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देश के अंदर बाबर के नाम से मस्जिद बनाने की। पूरा मुस्लिम समाज आपके विरोध में आके खड़ा होगा। बोलिए। देखिए जी, मैं भी चलूंगा सर, बोलिए आप क्या चलेंगे क्या नहीं चलेंगे, मैंने आपके सामने रख तो दी बात कि दरअसल ये सियासत जो है, ये उस सियासत अरे सर, सियासत नहीं है। अगर 6 दिसंबर को वहां शिलान्यास हो रहा है। अगर वो इसका बाबर नाम नहीं रखते मस्जिद का जी, तो आप चैनल पे क्यों चलाते? आपको तो चला करके ये बताना है लोगों को कि देखिए आज भी बाबर यहाँ है, आज भी मुसलमानों को जो है ये हो रहा है, आज भी ये जो है इस तरह की बातें आप आपने एक बार भी कहा भी नहीं है। क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए तो चाहते हैं। आपने कहा भी नहीं एक बार भी। उन्होंने और आपने, मैं तो समझता हूँ आप लोगों की मिली भगत है, समझे कि नहीं? वो एक काम करते हैं, आप उसका अपोजिशन करते हो, आप कुछ करते हो, वो उसका अपोजिशन करते हैं। अरे मुसलमानों को क्यों टूल बनाते हो आप? ये कौन है भाई साहब जो बोल रहे हैं? मुस्लिमों को क्यों टूल बनाते हो? कौन है हुमायूं? क्या ये मुसलमान नहीं है? अरे कौन है, क्या है? तो हिंदुओं में नहीं होते क्या? हिंदुओं में नहीं होते क्या? ऐसे हमें रोज गालियां देते हैं, हमें रोज हमारे साथ ये कर रहे हैं, सारे नेता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जब कहां चले जाते हैं आप, शिलान्यास हो रहा है, जब कहाँ चले जाते हैं आप, इसको सहन करें। आप मुसलमान ने ये कह दिया तो आपने इस पे डिबेट लगा दी, और रोज हिंदू नेता हमें गालियां देते हैं, रोज हमें पाकिस्तान भेजते हैं, रोज कब्रिस्तान भेजते हैं, रोज हमारी जो है बेवजह हमारे मकानात तोड़े जाते हैं, हमारे पास गिरफ्तारियां होती है। वो उस वक्त एक मिनट ना बंद क्यों होता है आपका? एक मिनट अब्दुल लतीफ, लेकिन आज ये बात आपको इसलिए आनी है कि आपको तो हिंदू मुस्लिम करना है, अब्दुल लतीफ ट्विस्ट करना है इस बात को। लतीफ साहब, इस मुल्क को शांति से नहीं रहने देना चाहते। मुझे तो लगा नहीं कि शायद अभी तक बुलडोजर का मुंह ही धरा है। सारी मीडिया नफरत बांटने का काम करती है। उल्टा मैं ये कोई इशू नहीं है। ये क्या इशू है? मकान ये इशू होना ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री आवास में मिले हैं, ये क्या इशू है? 3 करोड़ मकान मिले हैं। यहाँ हमें संविधान ने इजाजत दी है, संविधान ने इजाजत दी है, हम अपने आजादी से मस्जिद बनाए, जो बनाए मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, जो बनाए, सबकी आजादी। इजाजत नहीं दी है आपको साहब, आपको तो जो है बहाना चाहिए, औरंगजेब के नाम पर मस्जिद बनाने का बहाना चाहिए। ये नहीं दिया इजाजत कि आप बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएं। किसी तरह भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करना है, और उसके लिए कोई ना कोई बहाना आप ढूंढ लेते हैं। मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कि देखिए हम बाबर के साथ खड़े हैं, पश्चिम बंगाल बाबर के साथ खड़ी है, वरना इस देश के अंदर अगर बाबर के नाम पर मस्जिद दोबारा बनाने की बात है तो फिर सबको शर्म करनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर बनाइए, मैं कह रहा हूं अशफाक उल्लाह साहब के नाम पर बनाइए, और ना जाने हजारों हमारे ऐसे भारतीय मुस्लिम भाई होंगे जिन्होंने देश के लिए ना जाने कितना कुछ किया है। तो बाबर क्यों? पहले तो विजेंद्र जी, मैं पूछना चाह रहा था आपसे विनम्रता से कि अभी अब्दुल लतीफ जी ने तो अपना पक्ष रख ही दिया मजहबी स्वतंत्रता को लेके, आज कांग्रेस क्यों नहीं आई आपके इस डिबेट पे? उनको उदित राज जी के स्टेटमेंट बताया आपने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, तो मैं समझता हूं कि आपके इतने बड़े पटल पे कांग्रेस को भी यहाँ पे होना चाहिए था ना, आज बताने के लिए कि जब वो धार्मिक स्वतंत्रता बताते हैं, बाबरी मस्जिद को बनाना, फिर से बनाना इस देश में, तो क्या उनका पक्ष है? वो जब ये स्टेटमेंट दे सकते हैं तो यहाँ आके अपना पक्ष भी तो रख सकते हैं। भाई हमने उनको बुलाया लेकिन वो आए नहीं, उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे।
अब वो उनका एक तरीके से लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, संविधान इसकी भी इजाजत देता है। देखिए विजेंद्र जी, ऐसा है कि जहां तक अभी आप बंगाल के मुसलमानों की बात कर रहे थे, देखिए हुआ क्या है कि वहां की जो राजनीति है उसके परिप्रेक्ष्य में इसको समझना जरूरी है कि एक जो हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म की बात होती है ना, तो लोकतंत्र में जो फेडरलिज्म होता है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है कि जो स्टेट और जो नेशनल सरकार है उसका जो एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर रहते हुए भी वो एक साथ मिलकर देश और राज्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु ममता जी जो हैं पिछले मतलब लगभग 5-7 वर्षों से वो कन्फ्रंटेशनलिस्ट जो फेडरलिज्म होता है उसमें आ गई हैं। मैं आपको कुछ 3-4 छोटे से एग्जाम्पल्स दे देता हूं। अभी कल तो आपने सुना ही होगा जब कहा गया कि हमको छेड़ा गया तो देश हिला देंगे। उसके बाद आपको याद होगा कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जी के समर्थन में किस तरह से धरना दिया गया था, सीबीआई की टीम को किस तरह से घेर लिया गया था, संदेश खाली के हादसे के बाद ईडी की टीम पे किस तरह से हमला कर दिया गया था, बांग्लादेशी घुसपैठियों का किस तरह से एसआईआर में समर्थन किया जा रहा है, आपने ये भी देखा होगा। तो देखिए विजेंद्र जी, मैं समझता हूं कि जब उन्हीं की पार्टी का विधायक जब ये भी कह सकता है कि भाई जो मुसलमान बहुल्य इलाके हैं वहां पे शरिया लॉ होना चाहिए, तो ये कौन सी बड़ी बात है। बाबरी मस्जिद बनाने की तो बात कर रहे हैं, इनको अब्दुल बरकत का नाम भी याद नहीं होगा। आप पूछ लीजिए अब्दुल लतीफ जी से, इनको पता है अब्दुल बरकत कौन है। अब्दुल बरकत वो इंसान है, वो पुलिस कांस्टेबल थे जिनने 22-23 दिसंबर 1949 की रात को सबसे पहले यह बताया था कि मैंने बाबरी मस्जिद में राम लल्ला के आइडल को देखा है। एक मुस्लिम कांस्टेबल थे जो उस दिन वहां पे ड्यूटी कर रहे थे। में विवादित ढांचा सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से वहां 300 सालों में कभी नमाज अदा नहीं हुई है। बिल्कुल है ना, और उसके बिना वो मस्जिद नहीं हो सकती है। लेकिन आगे अपनी बात कहिए। देखिए विजेंद्र जी, मामला बहुत सिंपल है कि अभी तो क्या हुआ है कि मेरे ख्याल से ये एक रिएक्शन है जी, जो कल जो इसलिए आपको टोका, मैं माफी के साथ कह रहा हूं क्योंकि जब इसको शब्द इस्तेमाल होता है ना, तब से हमारे उस कम्युनिटी भाइयों के अंदर लगता है कि भाई वो तोड़ दी गई जी। उनको ये बताया ही नहीं गया कि वो कभी मस्जिद थी ही नहीं, वो परमानेंट मस्जिद थी। क्यों झूठ बोलकर अरे के जनता को साहब, गुमराह करते हो। मत कीजिए हाई अब्दुल कोर्ट लतीफ के साहब, मत फैसले, कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा ये मस्जिद साहब मत कीजिए। आप जैसे चैनल पे झूठ मत बोलने कीजिए वाले भाई। जो हैं देश मैं को तो गुमराह तथ्यों के करते हैं। साथ बात करता हूं अरे सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तथ्यों मस्जिद के थी साथ। और इसमें कोई मूर्ति नहीं थी। चलिए कोई लाल एक नहीं मिनट था। सुप्रीम कोर्ट झूठा है, आप भाई, झूठे। अच्छा बताइए, एक मिनट भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये झूठ परमानेंट बोला थी, क्या? ये परमानेंट आप थी। चैनल पे बैठ करके आप झूठ बताइए बोलते इससे हो। पहले नाम क्या था जनता इसका? को गुमराह करते हो। बाबर के आने से यही पहले इसका सबसे नाम बड़ी क्या वजह था? है। अरे भाई, बाबर के आने से पहले नाम क्या था सारे इसका? चैनल झूठ बोलने पे लगे बाबर हैं। के आने से क्योंकि पहले नाम इनको क्या था इस मस्जिद? फीडिंग होती है बीजेपी इस से। ढांचे का ये बाबर सारा क्या एक ही नाम- काम बाबर के करते आने हैं से पहले क्या कि नाम किसी था? तरह मुल्क में नफरत फैलाए। आरको और साहब, नफरत के बहाने आरको साहब, एक मिनट और ये नफरत के लिए सारे काम करते हैं। आरको साहब आप बताइए, बाबर के आने से पहले इस ढांचे का नाम क्या था? नहीं, आरको साहब के जो पूर्वज हैं क्या वो था? बाबर को बंगाल भी लेके गए एक होंगे। मिनट, तभी तो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात क्या करी जा नाम था रही है इसका? ना। बाबर के आने से पहले? अरे बाबरी मस्जिद रही है ये। बाबर के आने से पहले भी ये बाबरी मस्जिद थी। अरे बाबर के आने के बाद थी कि नहीं थी, मैं अरे इतना मैं पूछ इतिहास रहा हूं, नहीं पढ़ा हूं। ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन ये मैंने मस्जिद अपने पहले से जमाने थी। में इसको बाबर की मस्जिद अरे भाई, आप ये कह रहे हैं ना ढांचा पहले से था, अरे बताइए भाई, बाबर मैं के आने इतना- से पहले क्या था? मैं इतना ज्यादा वो इसकी स्टडी तो नहीं की पढ़िए है। सर इसको, और लेकिन गौर से पढ़िए कि कैसे इसको तोड़ा गया, किसने तोड़ा, कैसे इस ढांचे को बनाया गया, और फिर उसके साथ साहब, वहां कितने हिंदुओं ने शहादत दी है? आपके पास तो बहुत से 1,76,000 बहुत से फर्जी किस्से कहानी गुरु जोड़ रखे गोविंद हैं साहब आपने। तक आए हैं इसको जिसमें बचाने के कोई लिए। सच्चाई नहीं पढ़िए होती है। इतिहास को, सब झूठ होता है। कुछ और झूठ किताबों को से बाहर भी लोगों निकलिए को सर, जो दुनिया है, में बहुत यहाँ किताबें हैं बना पढ़ने के करके लिए, और गुमराह उन किताबों करते को रहते हैं। पढ़िए। बस यही काम रह गया और कोई काम नहीं रहा। एकलव्य, अरे, दरअसल मुझसे यही सच्चाई है, और मैं इसी के खिलाफ खड़ा हूं कि भाई ना तो इतिहास पढ़ना है, सिर्फ 4 किताबें पढ़नी है, और दुनिया में जो बाकी लिखा हुआ है वो पढ़ना ही नहीं, संघर्ष पढ़ना ही नहीं है। इसलिए अब्दुल लतीफ साहब जैसे गुणी व्यक्ति भी कह रहे हैं कि वो शुरू से ही मस्जिद थी, जबकि मैं उनसे पूछ रहा हूं कि बाबर के आने से पहले वो क्या था, तो वो सिन, तो वो नील बटा सन्नाटा है, उनको जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अरे सर, उसकी कार्बन डेटिंग पढ़िए आप, एकलव्य सिंह जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर, क्या बताया मस्जिद आपने? कहा है। क्या कहा है कि वहां अपने पे फैसले में मस्जिद कहा है। और मस्जिद कोई के मूर्ति नहीं थी। और मस्जिद के पहले क्या था वहां पे?
सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या, उसके बारे में क्या है वो भी बताइए। ये तो आपने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा। अरे भाई, ये वो देखो मस्जिद साहब, ठीक आपने नहीं, विजेंद्र जी ये देखिए कि अपने जजमेंट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में भी विजेंद्र जी वो पढ़ेंगे जो अपने फायदे का है, अपना पॉलिटिकल देखिए विजेंद्र जी, प्रॉब्लम इस्लाम है ही नहीं, पॉलिटिकल इस्लाम है जो ये लोग करते हैं। आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है? इतिहास में सब लिखा है। अरे आप ये बताइए कि अगर ये तो सही और पढ़ाइए बच्चों को, मैं यही तो कह रहा हूं, इतिहास में सब लिखा है, सब लिखा है, उसको पढ़िए और पढ़ाइए बच्चों को। अब आपका वो बच्चे वैसे ही सही हो जाएंगे। और इनको रोकिए, आप नए रोज इनको रोकिए। अरे भाई मैं पढ़ता हूं, इनको रोकिए, बनाते हैं आप, इनको रोकिए। रोज नए इतिहास नवीन शर्मा जी हमारे सामने पेश करते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में एक आक्रांता के नाम पर जिसकी वजह से 1,76,000 से ज्यादा, और ये मैं वो आंकड़ा बता रहा हूं जो है, बहुत से आंकड़े तो होंगे ही नहीं जी, जिनका कत्लेआम हुआ, जिससे लड़ने के लिए, जिन आक्रांताओं से लड़ने के लिए हमारे ना जाने कितने वीर महान पुरुष बलिदान दे गए, गुरु गोविंद साहब तक आए बचाने के लिए, और भी ना जाने कौन कौन आया। अगर उस बाबर के नाम से मस्जिद बन रही है तो फिर ये इस्लाम के लिए तो और मुसलमान भाइयों के लिए तो है ही पीड़ादायक। वो ये समझे या ना समझे, ये देश के लिए भी पीड़ादायक है। बिल्कुल विजय भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत माता के माथे पे कलंक की तरह एक नाम है बाबर, और उसके नाम से अगर मस्जिद देश के किसी कोने में बनाई जाती है और समुदाय विशेष के द्वारा बनाई जाती है और उसका प्रतिनिधित्व यहां अगर आर को साफ कर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न इनसे यह है कि क्या ऐसी आवश्यकता आपको पड़ गई कि आप उस आक्रांता के नाम से इस मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं? क्या आपको ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि 5 एकड़ जमीन आपको अयोध्या में दिए जाने के बावजूद आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनानी है? क्या आपको ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि आप शिलान्यास के नाम पर एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं? आरको साहब, मेरे इन तीनों में से एक भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। ये जवाब उसका कारण आप सुन लीजिए। पूछे जो आरको साहब सुन लीजिए। आरको साहब, अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। आप जब बोलना बंद कर देंगे तो बोलना चालू करूंगा। कुछ और बोलना है आपको तो बताइए। बोल रहा हूं ना, उन्हीं से बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपको। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? अगर आप सुनिए, अगर आप बाबर का प्रतिनिधित्व करने वाली कौम के रिप्रेजेंटेटिव के नाते इस चैनल पर खड़े हैं तो मेरे सवाल सिर्फ आपसे ही होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अब एक मिनट, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो बना रहे हैं। अब्दुल लतीफ साहब तो वहां जमीन दे नहीं रहे। जी बिल्कुल, अब्दुल लतीफ साहब तो शिलान्यास भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है आपकी बात। किसकी सरकार में हो रहा है सब कुछ? आपको भी पता है। क्या गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं कि अगर कुछ ऐसा उन्माद है तो उसको रोका जाए? देखिए मैं आपको बता देता हूं, दरअसल मैं आपको वहीं लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन आरको साहब ने बीच में तारतम्य बिगाड़ दिया। दरअसल क्या है, आरको साहब को इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं ये कह रहा हूं 6 दिसंबर को क्या वहां बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा, हाँ या ना? में ये बताइए बस। देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी। सुनिए, बड़ी खबर करूं, वापस मुद्दे पर लौटते हैं। नवीन जी जरा बताइए, मेरा बहुत सीधा सवाल है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। अगर वहां 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शिलान्यास की नींव रखी जा रही है, तो क्या इसके लिए फिर मैं बीजेपी को भी जिम्मेदार और केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार मानूं? विजेंद्र जी, टीएमसी का एक सांसद इस बात को बोलता है कि बाबरी मस्जिद है और हम और आप और पूरा देश उसको मान लेता है। क्या उनके नामकरण करने से इस मस्जिद का नामकरण होगा? क्या हम इसको कैसे मान लें? दरअसल इसको बाबरी नाम सिर्फ इसलिए जोड़ा गया है जिससे किसी भी तरह से जो सामाजिक सौहार्द उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और एसआईआर से ध्यान हटाने के लिए यह सब किया जा रहा है। मैंने क्या कहा? अगर ये हुआ तो इसके लिए मैं बीजेपी को भी जिम्मेदार मानूं? विजेंद्र जी, दरअसल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी जहां जिसकी है उसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए, लेकिन अच्छा? अभी तो सवाल उससे पहले ये है कि क्या वाकई में ये बाबरी मतलब अगर कोई नेशनल थ्रेट है तो स्टेट के हिस्से में छोड़ दें? मैंने कब कहा छोड़ दें? मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो बड़ा आपने बहुत आसानी से जवाब दिया है कि इस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी जिसकी होनी चाहिए उसको मेंटेन करना चाहिए। सीधा सा मेरा सवाल। मेरा विरोध नहीं है मस्जिद का, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, और मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी का विरोध नहीं होगा मस्जिद को लेकर। विरोध है सिर्फ उस नाम को लेकर जो एक जख्म है,
बिल्कुल मैं आपकी बात से लेकिन सहमत अगर देखिए- वहां इसी के नामकरण के साथ शिलान्यास होता है तो क्या फिर इसके लिए सेंटर को भी जिम्मेदार ना मान लिया जाए? देखिए विजेंद्र जी, मामला बहुत सिंपल है कि चाहे लैंड अलॉटमेंट हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, बीजेपी एक संगठन के तौर पे उसका विरोध कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह इंटरफेयर नहीं कर सकती। 1 मिनट लगेगा, सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट इनको स्टे मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है विजेंद्र बाबरी जी, मस्जिद के नाम पर स्टे मिल जाएगा सर? नहीं बिल्कुल मिलेगा विजेंद्र जी। नहीं मिलेगा। ये सेंटर का प्रेरोगेटिव नहीं है विजेंद्र जी। ये क्या कहते हैं, ये नेशनल थ्रेट, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये नेशनल थ्रेट कैसे है। कमाल करें आप। हाँ, बताइए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जी। अभी 2 दिन पहले इंडिया गेट के ऊपर हिडमा जिंदाबाद के नारे लगे, 58 को गिरफ्तार किया गया। हिडमा और बाबर में बहुत अंतर है। विजेंद्र अगर जी, बाबर के महिमा मंडन के साथ मस्जिद बन रही है, आप कह रहे हैं कि ये एक्शन के लिए है ही नहीं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जगह दी है ना बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या में, नहीं दी है क्या? देखिए विजेंद्र जी, मामला बहुत सिंपल है, जो लॉ है वो बहुत क्लियर है। बीजेपी एक संगठन के तौर पे उसको अपोज कर सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जहां तक मैंने उस ऑर्डर को पढ़ा ये नहीं, लड़ाई मैंने जनता जो के बीच ऑर्डर में पढ़ा जाके ही है, लड़नी पड़ेगी। मैंने जो ऑर्डर पढ़ा है वो मस्जिद के लिए जमीन दी गई है। देखिए विजेंद्र मस्जिद जी, के लिए ये जमीन दी तब गई है, तक होगा बाबरी जब मस्जिद तक के लिए जो नहीं दी भगवा गई है। झंडा कल राम मंदिर के ऊपर फहराया गया है, जब तक इस देश में वो लाल किले से नहीं फहराया जाएगा ना, तब तक इस देश में यही होते रहेगा। लाल किले से तो एकलव्य तिरंगा ही फहराया जाएगा, क्योंकि सारे झंडे उसके नीचे ही हैं, वहां से तो तिरंगा ही होगा। लेकिन मेरा सवाल बहुत बेसिक है कि भाई जो कहा जा रहा है, आप जो कह रहे हैं कि भाई मस्जिद के लिए जमीन दी, बाबरी मस्जिद के लिए नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट। आपने कहा कि सारे झंडे सुप्रीम उसके कोर्ट नीचे हैं, आपने कहा ना कि सारे तिरंगे से नीचे, तिरंगे से नीचे, आपने कहा ना सारे बिल्कुल, झंडे हैं। बिल्कुल। अरे 1 मिनट साहब, बिल्कुल। आपने कहा ना, बिल्कुल। तो तिरंगे के नीचे क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है ना, और उसी तरह से वो संविधान कहता है कि राज्य सरकार के पास चाहे लैंड अलॉटमेंट हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार वहां पे जाके इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकती चलिए, जब ठीक तक है। कि उसको लेके ठीक है। अगर कोई नेशनल थ्रेट नहीं हो। अरे भाई ये नेशनल थ्रेट ही है, यहां लैंड इक्विजिशन का सवाल ही नहीं है। अब बनाई ना मस्जिद, कौन रोक रहा है? सवाल यहां सिर्फ उसके नाम को लेकर है और उसके साथ के उस विद्रोह को लेकर है जो ना जाने कितनों दिलों में पनप रहा होगा। मैं वही आरको साहब, मैं बहुत बेसिक लाइन के साथ इस प्रोग्राम को क्लोज कर रहा हूं और मैं आपसे यही चाह रहा हूं, भाई मस्जिद का विरोध कोई नहीं कर रहा है और मुझे लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में कभी कोई करेगा भी। सवाल सिर्फ ये है कि जिसको आप भी आक्रांता मानते हैं, आप भी ये मानते हैं कि जिसने कत्लेआम किया, आप भी ये मानते हैं कि जो भारत के खिलाफ था, नहीं मानते, क्या कह रहे हो भाई आप थोड़ी ना तय करें, वो मानते हैं, पूछ लीजिए, उनके आप नाम से बाबर को होना क्या आक्रांता गलत नहीं मानते है? हैं क्या अब्दुल हम लतीफ तो जी? बाबर को बहुत अच्छा प्रशासन और बहुत अच्छा राज सुन लिया चलाया आपने? उसने। तो क्या इसलिए विजेंद्र जी इनके कौन से कहते हैं, मुगालते में आपके सीधे कहने हुआ? से क्या होगा? ऐसे कानून आपने के स्टीव द्वारा किए का जाते नाम हैं। लेके आपके कहने से क्या होगा? बीजेपी के चिल्लाने से क्या होगा? उसकी पूरी हिस्ट्री बोलती है। देखा? आप तो बदलना चाहते हैं, बदल दो। आपके बदलने से क्या होगा? विजेंद्र जी सेपरेट एक मिनट क्या भाई, होगा अब- क्या अब नहीं, आपको? अब्दुल लतीफ साहब, एक मिनट भाई, आप एक मिनट भाई, अपने गेस्ट के लिए एक मिनट भाई, गलत एक लेके मिनट, बैठे हुए हैं अपने अब्दुल लतीफ पैनल साहब, से। अब नहीं, अब ठीक है, अब्दुल लतीफ साहब, आप 10 ऐसे घुमा घुमा एक मिनट करके सुनिए ना आप प्लीज पब्लिक को भाई, गुमराह आपने करना हिस्ट्री पढ़ी चाहते है, हैं। आपने आप हिस्ट्री पब्लिक पढ़ी है गुमराह होने ना, वाली मैं नहीं आपको है। क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ ये जानना अब तो चाह रहा हूं कि विदेशों में भी आरको ये साहब बात के आ लिए गई है बाबर कौन विदेशों है? से 10 कि मुसलमान वाक्यों में हिंदुस्तान में बताइए खतरे सर। में है, हिंदू एक मिनट, खतरे में अरे नहीं सर, एक है, मिनट। मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में विदेश नहीं। पूछ रहे हैं, कोई खतरे में नहीं, अब्दुल लतीफ इंटरनेशनल साहब। वहां मैं क्या कह रहा हूं? पूछ रहे और हैं। फिर मैं भी क्या आप एक बाबरी मिनट क्या भाई, कर रहे हैं? नवीन जी एक मिनट, और आप यहाँ पर नवीन जी, यहाँ एक पर मिनट शोर भाई। मचाते कैसा मुसलमान हैं खतरे कि में है भाई? बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। अरे ये कैसा यहाँ मुसलमान शोर खतरे में मचाते है? हैं। अब वो सवाल कर रहे हैं आप। बाबर की एक छाती में मिनट, एक मिनट भाई, अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, एक मिनट भाई, अब्दुल लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, लेकिन बाहर से लोग कह रहे हैं ठीक है, कि साहब यहाँ खतरे में अब्दुल लतीफ आप साहब, सहमत हैं एक क्या? मिनट नवीन आपने जी, ऐसा माहौल बना नवीन जी दिया। भाई मुझे आप प्रोग्राम नहीं क्लोज करना है, एक खतरे मिनट, में। 5 खूबियां हम तो गिनाइए कभी सर, खतरे में अपने एक मिनट भाई, हम बाबर की बाबर छाती की पे 5 फिर से खूबियां चढ़ के गिनाइए, भगवा लहरा देंगे। कभी खतरे में बनाओ नहीं है। बाबरी मस्जिद। बाबर की अरे 5 हम तो खूबियां कभी गिनाइए अपने अब्दुल आप को लतीफ खतरे साहब में जो नहीं आपने मानते। पढ़ी है, बाबर की 5 खूबियां गिनाइए, बाबर की 5 खूबियां गिनाइए। पूछ रहे हैं, उनको जवाब दो। अरे भाई आप बताइए ना, बाबर की आपने 5 ऐसा खूबियां माहौल गिनाइए। बना दिया ये बोल मीडिया रहे हैं के ना। माध्यम से। अब्दुल लतीफ साहब, बाबर की 5 खूबियां बताइए जो आपने पढ़ी है, तो इसको लंबा कर रहे हो आप। प्लीज बताइए ना। बढ़िया प्रशासक। अरे भाई, साहब ठीक है, पता इससे चले, बढ़िया देश को पता प्रशासन चले। आइडियल है वो आपका। हिंदुस्तान में कोई वो आपका हुआ ही आइडियल नहीं। है, आपको बताना चाहिए। जिस बाबर से- आदमी ने 1 रुपया, एक ही खूबी है 1 रुपया अपने कि ऊपर खर्च लाखों नहीं किया। हिंदुओं का कत्लेआम 1 किया था, रुपया खर्च यही नहीं खूबी किया। है इनके लिए बाबर की। टोपी और बनाकर इसीलिए ये बाबर उसको के सामने बेचकर जाके अपना सर झुकाते हैं। सरकारी पैसे और से कोई खूबी नहीं 1 है रुपया बाबर उसने में।
इस्तेमाल नहीं किया। अरे आप इससे बड़ी और क्या बात करेंगे? औरंगजेब और बाबर यहाँ में करोड़ों कंफ्यूज रुपया है। लेकर के थोड़ा सा इतिहास को जो और है पढ़िए। देश बनाई जा रही शुक्रिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन सोचिए जरा जिस बाबर ने ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, जिस बाबर की वजह से 70 बार संघर्ष हुआ, जिस बाबर के बाद से 1,72,000 लोगों ने, हिंदुओं ने अपनी जान कुर्बान की। अब्दुल लतीफ साहब उनके भी तारीफ के कसीदे करते हैं, तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है अब्दुल लतीफ साहब पहले व्यक्ति हो जो वहां बाबरी मस्जिद बनने के बाद सजदा करने जाएं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। जब मंदिर की आधारशिला रखी जा सकती तो मस्जिद का रखने में क्या इसमें दिक्कत है?